हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग जानेंगे डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का अनुपात प्रूव करना सिखाएंगे। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूव करना सिखाएंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं कथी पढ़ने, मान सारणी। मान सारणी में आप लोग जानते हैं सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं। तो आप लोग जानते हुए त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं 6 होते हैं। कौन कौन होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा होती है। तो देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात में मान सारणी में कितना कितना डिग्री का मान हमको पढ़ना है। तो आप लोग जानते हुए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो सबसे पहले बराबर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और मैं 90 डिग्री लिया हूं। अब देखिए क्या होती है जीरो। साइन में याद रखिएगा कि बढ़ते क्रम में जाना, 0 से लेकर कहां तक ले जाना, 4 तक ले जाना। कितना तक ले? 4 तक ले। तो 0, 1, 2, 3 और 4। क्या करना है? 4। क्या किए हैं? 0 से लेकर 4 तक हम गए हैं। 0 से लेकर हम कितना तक ले गए? 4 तक। और सभी के बट्टा में 4 से भाग देना। कितने से भाग देना है? 4 से भाग देना है। अगर 4 से भाग देते हैं तो आप समझिए, और इसको रूट लगा देना है, यानी वर्गमूल निकाल लेना। क्या निकालना है? वर्गमूल। क्या निकालना है? वर्गमूल। अगर याद रखना है कि साइन में 0 से लेकर कहां तक ले जाना है? 4 तक ले जाना है और 4 से सभी में भाग देना है और वर्गमूल निकाल लीजिएगा तो इसका क्या होगा? अनुपात निकल जाएगा। तो अब देखिए 0/4 के मतलब 0 होता है और 0 के वर्गमूल क्या होगा? तो 0 होगा। कोई दिक्कत नहीं। 1/, तो 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2, अर्थात 1/2 कहेंगे। कहेगा 2 के वर्गमूल तो नहीं निकलेगा, तो √2, 4 के निकलता है 2, अर्थात आप कह सकते हैं। अच्छा एक बात तो जानते हुइएगा, यहाँ √2 है, यहाँ 2 है, जिसको हम कह सकते हैं √2 गुने √2 गुने √2। बात सही कि गलत? बिल्कुल सही। अब एक रूट से एक रूट कटेगा तो 1/√2 हो जाएगा, तो इसको कह सकते हैं 1/√2। अब देखिए √3 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है और √4 का होगा 2। अभी 4 से 4 कटेगा तो 1, तो यानी ई हो जाएगा √3/2 और 1। अब समझिएगा क्या होती है कि इसमें भी एक ध्यान रखना होती है, यह बढ़ते क्रम में जाता है। क्या है? बढ़ते। यहाँ जब बढ़ते हैं तो ये भी बढ़ते हैं, तो याद रखना होगा साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 30 के मान 1/2 होता है, साइन 45 के मान 1/√2 होता है, साइन 60 के मान √3/2 होता है, साइन 90 के मान 1 होता है। क्या होता है? 1। अब देखिए क्या होती है कि साइन के जो होता है ना उल्टा हो जाता है। साइन 0 तो देखिए साइन 0 तो cos 90 के बराबर, साइन 30 60 डिग्री के बराबर। मतलब ये दोनों के एंगल जोड़ने पर कितना डिग्री पुर जाए? 90 डिग्री। कितना? 90। देखिएगा 0 में अगर 90 जोड़ते हैं, 0 साइन के 0 को cos के 90 जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो इस दोनों के जोड़ने पर सेम आ जाता है। देखिए 30 और 60 के जोड़ते हैं तो 90 आ जाता है, बात बराबर। तो इतना सुनिए, साइन 0 के cos 90 के बराबर होता है, साइन 30 cos 60 डिग्री के बराबर होता है, साइन 45 के बराबर होता है, साइन 60 cos 30 डिग्री के बराबर होता है, साइन 90 cos 0 के बराबर होता है। यहां तक ले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा साइन cos का उल्टा होता है। क्या होता है? साइन के 0 डिग्री cos के 90 डिग्री के बराबर होता है। क्या होता है? cos के 90 डिग्री के बराबर होता है। उसी तरह आप कह सकते हैं साइन के 30 डिग्री cos के 60 डिग्री के बराबर होता है, साइन के 45 डिग्री cos के 45 डिग्री के बराबर होता है। अब होगा यह, इतना बात जो ध्यान रखेगा उसको इतनी 1% भी दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने क्या कहा था, साइन 0, अब ऐसे याद रखेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 30 √3/2, साइन 90 1। ऐसा ही याद रखिए, ए को कम से कम आप याद रख लीजिए। अगर ऐसे याद होता है तो याद कर लीजिए। क्या करना? 0 से लेकर 4 तक ले जाना, सभी के बट्टा में 4 से भाग कर देना और वर्गमूल निकाल लेना। जो वर्गमूल निकले वही होगा। शुरू के साइन 0 के 0, साइन 30 के होता है 1/2, साइन 45 के 1/√2 निकला, साइन 60 का √3/2 निकला है, साइन 90 के 1 निकला है। और हमने कहा था साइन 0 के cos 90 के बराबर होता है, साइन 30 cos 60 डिग्री के बराबर, साइन 45 cos 45 डिग्री के बराबर होता है। अब अगला क्या होती है, तो टैन जो होती है ना, टैन कहता है कि साइन के अनुपात और cos के अनुपात के बराबर हम होते हैं। तो साइन अगर मान लीजिए 0 लेते हैं, साइन अगर मान लीजिए कि अगर टैन 0 लेते हैं, टैन 0, तो साइन 0 के अनुपात साइन 0/cos 0 के अनुपात का बराबर होता है। तो देखो अगर मान लिया जाए साइन टैन 0 के मान निकलना है, टैन 0, तो साइन 0 के मान कितना होता है बताइए? साइन 0 के मान 0 आया है और टैन 0 के मान कितना है? 1 आया है, तो 0/1 बराबर कितना होगा? 0 होगा। तो टैन 0 0। अब देखिए कि इसको देखते 1/2 और √3/2, तो बट्टा से बट्टा कटेगा तो 1/√3, ई बट्टा से बट्टा कटेगा, √2 से √2 कटेगा तो ई आएगा, √3/2 है और 1/2, 2 से 2 कटेगा तो √3 हो जाएगा। और कहेगा 1/0, तो देखिए किसी भी संख्या के जब बट्टा में 0 आ जाता है तो उसका मान अभी तक निकाला नहीं गया, इसीलिए इसको मानते हैं अनंत। क्या मानेंगे? अनंत। इसी को अनंत भी कहते हैं। क्या कहेंगे? अनंत भी कहेंगे, अनंत या इन्फिनिटी कहेंगे, नीति कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए, अब याद एक चीज और रखना है कि साइन का क्या होती है? इनवर्स होती है। क्या होती है? साइन का इनवर्स, यानी कहेगा साइन
साइन 0 डिग्री बराबर, अगर मान लीजिए साइन 0 के मान 0 होता है, साइन 0 डिग्री के मान 0, तो कहेगा बताइए कोसेक 0 के मान क्या होगा। तो इसका उल्टा कर देंगे, बट्टा में कर देंगे, क्या करेंगे तो लिख देंगे न किछो तो 0/1, क्या करेंगे लिखेंगे क्या होगा 1/0, मतलब 1 के बट्टा कर देंगे। साइन याद रखिएगा, न तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, साइन थीटा बराबर होता है 1/कोसेक थीटा। आगे आप लोगों की ये पढ़ना है, या दोनों में से जो याद रखना है ये रखिए। या तो देखिए साइन 0 के मान 0 होता है तो कोसेक 0 के मान कितना होगा तो 1/0, 1 बट्टा लिखेंगे 0, मतलब 1 के बट्टा में लगाएंगे। तो cos 0 के मान 1/0, तो बताइए 1/0 के मान क्या होता है इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी होगा। और बताइए 1/2, तो ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, इतना समझिए। अगर साइन 0 पूछता है, साइन 0 डिग्री के मान होता है 0, तो 0 के न किसी तो बट्टा में इसको उलट देना है, तो कितना आएगा 1/0 अर्थात इन्फिनिटी। तो कितना किसका मान होता है तो कोसेक के मान होता है, कोसेक 0 डिग्री के मान होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये होता है कोसेक 0 डिग्री के मान। अब समझिएगा कि तो कहेगा कोसेक 30 डिग्री, तो कोसेक 30, तो साइन 30 का मान क्या होता है 1/2, तो इसका हो जाएगा 2। कहेगा कि बताइए कि कोसेक 45 डिग्री, तो साइन 45 का क्या मान होता है 1/√2, तो बट्टा वाला चल जाएगा ऊपर, तो √2। अब बट्टा में एक रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब समझिए कोसेक 60, तो साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है √3/2, तो ये 2/√3 हो जाएगा। कहेगा कोसेक 90, तो साइन देखो, अब कहेगा साइन 90 के मान, तो साइन 90 के मान 1, तो 1, तो न किसी तो 1, तो बट्टा में करो 1/1 के मान क्या होगा 1 n होगा, 1/1 n होगा। तो यार तो 1/1 के मतलब 1 n होता है, तो 1 हो जाएगा। अब समझिएगा सेक 0 के मान, तो कहिएगा cos 0 के मान कितना होता है, तो cos 0 के मान होता है 1, तो 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। अब देखिएगा कथी पूछेगा सेक 30 डिग्री के मान, तो cos 30 डिग्री के क्या मान होता है √3/2, तो 2/√3 हो जाएगा। कहेगा सेक 45 के मान, तो cos 45 के मान क्या होता है 1/√2, तो ये √2 हो जाएगा। कहेगा कि बताइए सेक 60 डिग्री के, तो cos 60 डिग्री के मान क्या होता है 1/2, तो सेक 60 डिग्री के √2। कहेगा कि सेक 90 के मान कितना होता है, तो याद करना होगा, तो कहेंगे cos 90 के मान कितना होता है तो 0, तो सेक 90 के मान कितना होगा इन्फिनिटी, क्योंकि बट्टा में 1 आएगा, तो बट्टा में कहेंगे 0/1, तो ये क्या होगा उलट के हो जाएगा 1/0। अब जब किसी के बट्टा में आ जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा मान, कोई दिक्कत नहीं। कॉट कहेगा cot 0, देखिए अब कहेगा कॉट किसका उल्टा है tan के, तो tan 0 के मान कितना होता है तो 0, तो cot 0 के मान कितना इन्फिनिटी उल्टा। अब सब tan कहेगा cot 30 डिग्री के मान, तो बताइए tan 30 डिग्री कितना मान होता है 1/√3, तो √3 हो जाएगा। कहेगा cot 45, तो cot 45 समझिए, cot 45, तो cot 45 cot किसका उल्टा होता है तो tan के, तो tan मतलब हम जब ये cot पूछेगा तो आपको याद रखना है tan को, क्योंकि tan को उल्टा cot होता है, तो 1 के उल्टा 1 हो जाएगा। और कहेगा cot आपको सोचना है कि cot कितना 60 डिग्री, तो सोचेंगे याद रखेंगे कथी tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री के मान कितना होता है तो √3, तो 1/√3 हो जाएगा। कहेगा कि वो cot 90 डिग्री, तो tan 90 के मान इन्फिनिटी, tan 90 के इन्फिनिटी, तो 0 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आप मात्र एक याद रखिए, बाकी बात सब आपको चुटकियों में याद है। साइन में कैसे याद रखेंगे साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 क्या होती है तो 1 होती है। उसी से साइन का उल्टा क्या हो जाएगा, साइन के 90, साइन के 0 कॉस के 90, साइन के 30 कॉस के 60, साइन के 45 कॉस के 45, साइन के 60 कॉस के 30, साइन 90 कॉस 0, कोई भारी बात नहीं। और इस दोनों के बट्टा में कर देंगे, इस दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो tan निकल जाएगा। अब करेंगे क्या होती है कि साइन के उल्टे फेन हो जाता है, साइन के उल्टा ये क्या होता है आगे के पीछे होता है, लेकिन साइन के उल्टा कोसेक होता है, कॉस के उल्टा सेक होता है, tan के उल्टा कॉट हो जाता है। अगर आप एक मात्र याद रखते हैं तो बाकी सब आपको याद हो जाता है। 2 से 3 बार लिखिए आपको याद हो जाएगा। चलते हैं हम लोग आगे की दुनिया में, चलिए आगे चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 45, आगे हम लोगों को प्रूव करना है, क्या पर प्रूव करना है देखिए चलिए देखिए आगे देख रहे हैं हम लोगों को। अब क्या पता करना है, क्या बताना है कि देखिए आगे क्या बताना है, कह रहा है 45 डिग्री के कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालिए। तब त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोग तो जानते होइएगा, क्या जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6 होते, वही साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा और कोसेक थीटा। और कहता है सभी के 45 डिग्री का मान निकालिए। हम लोग अभी पढ़े हैं 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 45 डिग्री का क्या मान होता है, tan 45 डिग्री का क्या मान होता है, कोसेक 45 डिग्री का क्या मान होता है, सेक 45 डिग्री का क्या मान होता है, कॉट 45 डिग्री का क्या मान होता है, अभी हमने पढ़ा है। अब हम लोग को क्या प्रूव करना है कि इतना होता है तो होता है कैसे। तो चलिए देखिए अब हम लोग निकालते हैं। तो याद रखिएगा जब 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने के लिए कहे तो सबसे पहले एक आपको समकोण त्रिभुज मानना होगा। क्या मानना होगा क्या कौन त्रिभुज मानना होगा, समकोण त्रिभुज। तो सबसे पहले आप लोगों को सोचिए कि त्रिकोणमितीय में हम क्या चीज क्या निकालते हैं, तो त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। त्रिभुज में कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में, लेकिन और भी त्रिभुज कुछ जगह काम आता है, लेकिन अभी हम लोगों को यहां निकालना है 45 डिग्री जब भी कहे तो आप लोगों से यह पूछा गया प्रश्न यह इंप्रोटेंट प्रश्न। चलिए देखिए तो समझिएगा क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज लेना होगा, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। तो लिखेंगे माना कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्या है, समकोण त्रिभुज है।
त्रिभुज है। क्या हमने कहा कि माना कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अब देखिए सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज मानना होगा, कोई दिक्कत नहीं। यह क्या है? एक समकोण त्रिभुज। क्या? समकोण त्रिभुज मानना होगा। चलिए कोई दिक्कत, समकोण त्रिभुज में इसे मानेंगे 90 डिग्री या 90 डिग्री होती है। अब समझिए इस दोनों में से कोई एक को 45 मानेंगे तो दूसरा भी कितना होगा? 45 होगा। अब समझिए, अब इसको आपको नाम रख देना होगा। इसे मान लीजिए A, इसे मान लीजिए B, इसे मान लीजिए C। अब समझिए जिसमें से एंगल B 90 डिग्री है, 90 डिग्री, और एंगल A और एंगल B क्या होगा? एंगल A और एंगल B कितना होगा? 45 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं ना? नहीं। अब समझिएगा। अब चूंकि देख रहे हैं कि AB, अब समझते हैं क्या एंगल A और एंगल C बराबर है, तो हम लोग मानेंगे कि चूंकि AB भुजा बराबर BC भुजा, AB भुजा बराबर BC भुजा क्या है? बराबर है। क्या बराबर क्या मान लेते हैं? तो हम लोग मान लेते हैं A क्या किए? माने हैं। क्या किए? माने हैं। माना कि यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। अगर आप समझिएगा क्या किए हैं हमने, इस दोनों त्रिभुज आपस में बराबर है तो A है तो A है। इससे पहले एक्सरसाइज में प्रश्न आया था कि बताइए कि सिद्ध कीजिए कि एंगल A और एंगल B, यही तरह ना, cos A बराबर cos B। तो क्या कहते हैं कि दो संगत भुजा, अगर दो संगत भुजा बराबर तो दो कोण भी संगत क्या होगा? बराबर होगा। यही ना बात पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं। अब समझिएगा अब क्या होती है, अब 45 समझिए, यहाँ तक ले कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा चूंकि आप लोगों के पास देखिएगा कि AB बराबर AB, देखिएगा तो नज़र पड़ेगा कि चूंकि AB बराबर A है और देख रहे हैं BC बराबर भी A है, और कहता है AC बराबर व्हाट, तो क्या कहते हैं AC बराबर, यानी कर्ण किस तरीका से निकलेगा? देखिए इसके लिए P होगा, ये B होगा, और इस कोण के लिए आप लोगों को नज़र दौड़ाइएगा 45 कोण C के लिए यह P होगा और ये B होगा, और ये क्या है? 90 के सामने H होता है। क्या होता है? H होता है। 90 के सामने क्या होता है? तो H होता है। ध्यान में आपको रखना होगा, यह H है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। अब देखिए जब H है तो आपको H ही ना पता करना है, तो कथी से निकालते हैं हम लोग? तो पाइथागोरस परिमेय। कथी से? तो लिखेंगे पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। क्या पाइथागोरस परिमेय से जानते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होता है। तो H क्या है? तो AC है। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर होगा। बोलिए जी, कोई भी गलत? तो AC बराबर हम कह सकते हैं रूट अंडर, अब क्या कह सकते हैं? AC बराबर AB कितना है? तो A है, तो कह सकते हैं A स्क्वायर प्लस BC कितना है? तो A स्क्वायर है। तो आप कह सकते हैं AC बराबर रूट अंडर 2A स्क्वायर। AC बराबर हम क्या कह सकते हैं कि रूट अंडर 2 इंटू A कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। AC आपको कितना आया है? तो रूट अंडर 2 इंटू A आया है। क्या आया है? 2 इंटू A आया है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। अब समझिए, तो जब आपको क्या कह रहा था कि AB आ गया, BCO आ गया और ACO आ गया, तो अब क्या करना है? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। तो अब देखिए पहले हम लोग साइन थीटा के मान जानते हैं, चूंकि सबसे पहले साइन थीटा के मान होता है P/H होता है, कॉस थीटा का मान होता है B/ लिखेंगे क्या होती है? तो यहाँ लिखेंगे कॉस थीटा का मान होती है तो B/H, और टैन थीटा का मान होता है क्या होती है? P/B। तो हमने याद आप रखिएगा, अगला याद रखिएगा कि साइन के उल्टा कॉसेक होता है, कॉसेक थीटा बराबर होगा H/P। पूछेगा कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का उल्टा है। कॉस का उल्टा क्या होता है? सेक होता है। सेक का हो जाएगा H/B। कहेगा कॉट थीटा, टैन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान हो जाएगा B/P। यहाँ तक ले आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, तो अब बताइए कि आपको अब बताना है कि बताइए, तो आपको बताइएगा कि बताइए अब कि साइन 45 डिग्री, साइन 45, क्योंकि थीटा की जगह पर कितना लेना है? 45 डिग्री ना। तो साइन 45 डिग्री के लिए यह क्या हो जाएगा? P हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P। तो साइन 45 डिग्री यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? P/H होता है। बिल्कुल। अब बताइए P क्या है? इसके लिए, इस कोण के लिए P कौन है? यही ना है, तो AB कहेंगे। क्या कहेंगे? AB। अब बटा क्या हो जाएगा? तो H कौन है? तो H क्या है? AC। तो बताइए आप हमें कि AB के मान कितना हुआ है? दिया हुआ A दिया हुआ। AC के मान क्या दिया हुआ? तो √2A। तो A से A कटेगा, क्या हो जाएगा? 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो आप कह सकते चूंकि साइन 45 डिग्री बराबर 1/2, यही ना आया है? यही ना निकालना था हमको? हाँ बिल्कुल निकालना था। अब कहिएगा cos 45, क्या? cos 45। अब समझिएगा cos 45 के लिए, तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होती है? तो B/H होता है। cos 45 के मान क्या होता है? B/H होता है। अब समझना है कि अब देखिए cos 45, इसके लिए 45 के लिए P हुआ तो B ये हुआ, तो B हो जाएगा ABC। और अब समझना BC और H क्या होता है? H होता है AC।
ए सी। और बी सी कितना है तो देखो बी सी दिया हुआ है कितना ए, और बताओ ए सी कितना दिया हुआ तो √2a, ए से ए कटेगा तो 1/√2। तो चूंकि हम कह सकते हैं cos 45 डिग्री बराबर 1/√2, कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल नहीं। अगला पूछता है कि बताइए कि tan, अब बताइएगा कि बताइए आप कि tan कह रहा है tan 45 डिग्री, tan थीटा बराबर क्या होती है तो P/B होती है। क्या होती है P/B। अब बताइए 45 डिग्री के लिए P होगा तो P हो जाएगा AB और क्या हो जाएगा BC। तो ये हो जाएगा AB के मान A है और BCO के मान A है, तो A से A कटेगा तो 1। अब चूंकि कह सकते हैं tan 45 डिग्री बराबर 1 कह सकते हैं, बोलिए बिल्कुल कह सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ देखिए। तो साइन का मान निकल गया, कॉस के मान निकल गया, tan का मान निकल गया। तो आगे अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ के मान निकालते हैं तो कोसेक का। अब देखिए कोसेक थीटा, कोसेक 45 डिग्री बराबर, कोसेक 45 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं तो होता है H बराबर P। अब देखिए H, तो इसके लिए 45 देखिए 45 डिग्री के लिए कौन के लिए EP हो गया, EB हो गया, H हो गया। H बराबर H कितना है तो कहेंगे AC, और बताएंगे P कितना है तो अब कहिएगा P, तो P क्या है तो P आपको होना चाहिए AB। क्या है AB। अब समझना है AC कितना है तो √2a है, √2 × a है, और AB कितना है तो आपको समझना होगा A है, और A से A कटेगा तो यानी √2 आएगा। तो आपको समझना होगा चूँकि कोसेक 45 डिग्री बराबर √2 होता है। क्या होगा √2। क्या बात सही है कि गलत, बिल्कुल सही है। हम लोग आगे चलते हैं। अब देखिए आपके पास साइन निकल गया, कॉस निकल गया, tan निकल गया, कोसेक निकल गया। अब निकालते हैं सेक। क्या निकालेंगे सेक 45 डिग्री बराबर आपको समझना होगा सेक थीटा बराबर क्या होती है तो सेक इसका उल्टा होता है कॉस के, कॉस का होता है B/S, तो इसका हो जाएगा H/B। अब समझना है कि H कौन है तो H दिया हुआ है AC होगा। क्या होगा AC। B क्या होगा तो BC होगा। क्या होगा BC। और AC कितना है तो √2a। क्या √2 × a, और BC कितना दिया हुआ है तो BC दिया हुआ है A। क्या दिया हुआ है A, E से E कटेगा तो √2 होगा। तब चूंकि हम कह सकते हैं सेक 45 डिग्री बराबर √2। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब देखिए कि अब सेक हो गया तो लास्ट अब हमें बचा है कॉट। क्या बचा है कॉट, तो कॉट 45 डिग्री बराबर समझिए क्या होगा B/P होता है। B कितना दिया हुआ है इस 45 के लिए, B क्या हुआ है तो B होगा BC हो। क्या है BC, और P क्या है तो AB है। और बताइए BC कितना दिया हुआ BC तो A/A कटेगा तो 1 आएगा। तो चूंकि कह सकते हैं कॉट 45 डिग्री बराबर 1, बिल्कुल कह सकते हैं, कह सकते हैं कि ना। तो आपका छह त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। आप चाहिएगा तो इसको भी लीजिएगा, तो बाबू इसको अगर आपको मन होगा थीटा लेने के तो लिए EP हो जाएगा, ये B होगा, H तो यही होगा, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि इसको आप 1 से 2 बार बनाइए, आपसे पूरा बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब हम लोग आगे। हेलो दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। आगे हम लोगों को क्या दिखाना है तो 30 और क्या करना है, आगे हम लोगों को दिखाना है कि 30 और 60 डिग्री कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। यानी आप लोग क्या किए हैं, अभी 45 डिग्री के हमने प्रूफ करके दिखा दिया, तो अब हम क्या करेंगे 60 और क्या 30 और 60 डिग्री का प्रूफ करेंगे। यानी sin 30 cos 30 tan 30 cot 30 cosec 30 sec 30 सबको निकालना है कि ना, निकाल के दिखाएं कि ना। तो वही अब क्या करेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट हम इससे पहले बताएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे हम लोग प्रूफ क्या करेंगे। क्या करना है तो प्रूफ करना, क्या प्रूफ करना है। सबसे पहले इसमें आपको क्या लेना होगा, एक त्रिभुज तो लेना होगा, लेकिन कौन त्रिभुज लेंगे 30 और 60 के लिए, तो अब हम लोग लेंगे क्या एक समबाहु त्रिभुज लेंगे। तो देखिए क्या कहते हैं, तो सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेंगे समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के मतलब आप लोग समझते होइएगा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, सभी भुजा आपस में बराबर हो, तो सभी कोण कितना होगा बराबर होगा। बात सही कि ना सही, बोलिए ना। अगर तीनों भुजा जब आपस में बराबर होगा तो कोण भी आपस में बराबर होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज। क्या है समबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है। अब समझिएगा क्या कहे हैं कि माना कि एक त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। अब बताइए कि जब त्रिभुज आया है तो आपको पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगा कि ना लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लगेगा तो एक को 90 डिग्री होने के चाहिए कि ना होनी चाहिए। तो अब हम लोग 90 डिग्री कैसे लाएंगे, तो लंब डालेंगे। तो क्या करेंगे तो कहे हैं माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जिसमें कहेंगे जिसमें क्या रखेंगे, इसका नाम रख देंगे ABC, जिसमें शीर्ष
ए से BC भुजा पर लंब डाला। क्या डाला? लंब। क्या करेंगे? लंब डाला, लंब डाला। अब क्या है सो समझिए। अगर क्या करेंगे हम? लंब डालेंगे। लंब डाले, बिल्कुल लंब डाल दे। डाल दिए तो कौन कथी पर कटा है? तो डी पर। तो ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। बोलिए जी, बिल्कुल सही कि गलत? बिल्कुल सही। अब क्या कह रहे थे कि बाबू ई अगर मान लीजिए ये पूरा कितना डिग्री का कौन था? 60 डिग्री का मान, तभी कितना डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। कितना? 30 डिग्री। कितना होगा? तो 30 डिग्री का कौन हो जाएगा? कितना? 30 डिग्री। और ई तो पहले से 60 है और ई भी पहले से 60 है। बोलिए, बिल्कुल, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का मान कितना होता है? त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री। तो एक कोण कह रहा था कि अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है, तीनों भुजा जब बराबर है, क्या कह रहा था पहले? कि तीनों भुजा आपस में बराबर है। क्या है? बराबर है। तो कोनों भी तीनों आपस में बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। तो अब समझिएगा क्या कहता है। तो अगर यह 30 है, यह 30 है, यह 60 है, तो यह 90 तो 180 डिग्री पर गया। ये एक त्रिभुज बन गया, एक ही त्रिभुज बन गया। अब समझिए, अब क्या कहता है कि अब आप ये समझिए कि अगर तीनों भुजा आपस में बराबर है तो हम मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि, क्या करेंगे? माना कि AB BC और CA बराबर क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। क्या मानते हैं? तो x। AB की लंबाई x हो जाएगा, BCO की लंबाई x हो जाएगा और AC के भी x हो जाएगा। अब समझिए, यहाँ से यहाँ तक ले x है, तो यहाँ से यहाँ तक ले x/2 होगा। बोलिए ना, यहाँ से यहाँ तक ले x/2 होगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं ना? अब समझिए कि आपके पास क्या कि 90 डिग्री के सामने वाले को हम लोग h कहते हैं। बोलिए जी। अब देखिए, और इस थीटा लेते, पहले इसको थीटा लेंगे, इसको थीटा लेंगे तो ये P हो जाएगा। तो ये B होगा, तो B तो नहीं ना पता है, तो B ये पता करना है। तो अब देखिए, अब चूंकि आप लोगों के पास क्या आ गया, अब चूंकि आप ये कह सकते हैं AD बराबर नहीं पता है, और कहिएगा कि CD बराबर क्या है? तो x/2 है, और AC बराबर क्या है? x है। तो अब कथी से निकालेंगे? तो पाइथागोरस से निकालेंगे। क्या? पाइथागोरस परिमेय से। पाइथागोरस परिमेय से देखिए क्या होती है। तो हम कह सकते हैं AD बराबर क्या पाइथागोरस परिमेय से आप लोग ये जानते हैं कि h² बराबर P² + B² होता है। इसी लंग से PBH का मान निकलता है कि ना निकलता है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना होगा। तो देखिए ये क्या है? AD है। क्या है? AD। तो AD का स्क्वायर बराबर आप कह सकते हैं, AD क्या है? जब ये कर्ण है, यह क्या है? लंब है, तो आधार। तो आधार ये है, तो कर्ण में से घटेगा, तो कहेंगे AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर कहेंगे। बोलिए जी, बिल्कुल सही कि गलत? बिल्कुल सही। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? ना। तो CD का स्क्वायर। अब समझिएगा AD कितना है, सो समझिए AD। तो AD होगा, तो AD बराबर हम कह सकते हैं √अंडर AC कितना है? तो AC x है, तो x का स्क्वायर माइनस CD कितना है? तो CD कितना है? x/2 का स्क्वायर, x का होल स्क्वायर। अब समझिए x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बटा 4 होगा। बोलिए जी, बिल्कुल। अब देखिए न कुछ होता बटा 1। अब एलसीएम तो लेने आता होगा। 4 1 एलसीएम 4 होता है। बोलिए जी, 4 1 एलसीएम कितना होगा? 4 होता है। यानी 4 से इसमें गुना करेंगे तो 4x² होगा, 4x² माइनस x² होगा। बोलिए, तो अब क्या कहेंगे? कितना होगा? तो 3x² बटा कितना होगा? 4 होगा। कितना आया? 3/2 √3/2x। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? नहीं। यहाँ आएगा √3, क्या आएगा? √3 क्या होगा? √3 × x/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब समझिएगा, जब हमें ये पता चल गया तो एक बार कोण हम 30 और 60 लेंगे। तो अब समझिएगा, अब हम क्या लेते हैं? तो देखिए आप लोग जानते होइएगा साइन। देखिए अब चाहिए समझिए, अब लेंगे साइन 30। क्या लेंगे? साइन 30 डिग्री। क्या? साइन 30 डिग्री लेना है। कहिए साइन 30। अब समझना साइन 30 के लिए, साइन 30 के लिए यह P है, यह B है और ये H है। तो साइन 30 डिग्री मतलब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो P/H होता है, P/H होता है। अब बताइए P कौन है? तो इसके लिए P है, तो यानी x/2 और H का मान क्या है? H क्या है? तो x है। न किसी तो बटा में 1। बिल्कुल। अब क्या करेंगे? इसको कह सकते हैं x/2 गुने 1/x कह सकते हैं। x से x कटेगा अर्थात 1/2। तो आप चूंकि जानते होइएगा साइन 30 डिग्री के मान क्या होता है? 1/2। बोलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। अब साइन हो गया, तब हम लोग चलते cos 30 पर। क्या पर चलेंगे? cos 30 डिग्री। कौन कितने पर? cos डिग्री। अब देखिएगा तो cos 30, अब देखिएगा cos 30 के लिए क्या होता है? cos थीटा बराबर क्या होता है? B/H होता है। बिल्कुल, B/H। अब समझना है B के मान कितना है? तो इसके लिए यह P है, तो यह B है √3/2x और H का मान क्या है? x। न किसी बटा में तो a। इसको क्या कह सकते हैं? √3/2 × x बटा क्या कहेंगे? तो इसको हम कह सकते हैं 1 गुने x कह सकते हैं। x से x कटेगा तो क्या होगा? √3/2 होगा। अब चूंकि कह सकते हैं cos 30 डिग्री बराबर √3/2। बताइए, हैं?
बोलिए कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए साइन कॉस क्या आ जाएगा, तो टेन कहेंगे तो टेन 30 डिग्री, तो टेन थीटा बटा क्या होता है, तो पी बटा बी होता है। पी कितना है तो आप देख सकते हैं एक्स बटा टू है, एक्स बटा टू, और बी कितना है तो √3/2x। अब चूंकि इसको क्या कर सकते हैं, एक्स बटा टू गुने 2/√3 क्या होगा, एक्स होगा, क्या होगा एक्स। तो √3 यानी आप कह सकते हैं तो ये ऊपर है तो यह नीचे आ जाएगा, तो एक से एक्स कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो आ जाएगा 1/√3। तब चूंकि आप कह सकते हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं, तो 1/√3 कह सकते हैं। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, नहीं। अब हम लोग आगे ऊपर लिखते हैं। अब tan हो गया तो साइन हो गया, कॉस हो गया, tan हो गया, तो अब हम लोग चलते हैं कोसेक। क्या कोसेक, अब समझिएगा कोसेक 30 डिग्री बराबर, कोसेक 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है h/p। तो h कितना है तो h हो जाएगा x, क्या x, और p कितना है तो p हो गया x/2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये x के बटा में ना कुछ हो तब एक लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको कह सकते हैं x/1 गुने 2/x कह सकते हैं, 1 से x कटेगा तो 2 आंसर आएगा। चलिए x से x कटेगा तो कितना आएगा, 2 आएगा, क्या 2। तो आप चूंकि कह सकते हैं कोसेक 30 डिग्री बराबर 2। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए अब साइन कॉस टेन कोसेक हो गया, तो अब सेक के निकालते, कितना के, सेक का। तो सेक 30 डिग्री बराबर, देखिए तो सेक 30 डिग्री बराबर क्या होता है, h/b होता है सकते हैं। तो h बराबर x दिया है, क्या x, बटा b बराबर कितना दिया हुआ है तो √3/2x, न किसी तो बटा में एक कह सकते बिल्कुल। तो x/1 गुने 2/√3x, x से x कटेगा कितना आएगा तो हम कह सकते हैं 2/√3। तो चूंकि कह सकते हैं सेक 30 डिग्री बराबर 2/√3 होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। आगे देखिए, आगे कहता है सेक हो गया, तब आगे हमको लास्ट है क्या, कॉट। क्योंकि देखिए कॉट 30 डिग्री बराबर, कॉट 30 डिग्री बराबर क्या होती है तो b/p होती है। b की मान कितना दिया हुआ है तो हम कहेंगे √3/2x, और p के मान दिया हुआ है x/2। तो इसको कह सकते हैं √3 क्या कहेंगे, √3/2x गुने 2/x, इस x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो √3 आएगा। तो चूंकि हम कह सकते हैं कॉट 30 डिग्री बराबर कितना होगा, √3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए तो हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग 30 निकाल लिए, तो अब कितना पर निकालना है, 60 डिग्री पर। क्या कितना पर निकालना है, 60 डिग्री पर। देखिए अब चलिए अब हम 60 के निकाल के दिखाते हैं। देखिए अब 60 लेते हैं, एंगल 60। तो देखिए साइन 60 बराबर, साइन 60 डिग्री बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h होता होगा। साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है, p/h। अब समझिएगा p क्या है, इसके लिए 60 डिग्री के लिए p है तो √3/2x। अब h कितना है तो h कहेंगे x है, न किसी बटा में 1। अब देखिए इसको क्या कह सकते हैं, √3/2x गुने 1/x होगा, रूट से x से x कटेगा, x से x कटेगा, देखिए तो क्या होगा √3/2 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए साइन जब हो गया तब हम लोग लिखेंगे cos 60। क्या लिखेंगे, cos 60। cos 60 डिग्री के मान क्या होता है, b/h होता है, क्या होता है b/h। अब समझिएगा b कितना है तो b है x/2, और h कितना है तो h है x, नहीं बटा में लिखो 1। इसको क्या कह सकते हैं, x/2 गुने 1 बटा, क्या कह सकते हैं x/2 गुने 1/x, x से x कटेगा क्या होगा 1/2। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब कहेगा tan 60 डिग्री का लेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर कह सकते हैं p/b। अब समझिए p की मान कितना है तो देखिएगा तो p कितना है तो p है √3/2x। अब b कितना है तो b है x/2, x/2। इसको क्या कह सकते हैं √3/2x गुने क्या कह सकते हैं 2/x, x से x कटेगा, 2 से 2 कटेगा तो बचेगा √3। कोई दिक्कत नहीं। अगर पूछेगा साइन का उल्टा क्या होता है तो कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक 60। बिल्कुल बात सही कि नहीं, बिल्कुल सही। तो कोसेक थीटा की मान क्या होती है तो होती है h/p। h का मान कितना है x है, और p का मान कितना है तो p के मान है √3/2x। क्या कहेंगे तो x बटा, न किसी बटा में तो 1 गुने 2/√3x, इसी कटेगा तो हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं ना। और कॉस के क्या होती है, सेक होती है, क्या होती है सेक 60 डिग्री। सेक 60 डिग्री का मान होता है h बटा, क्या होती है तो h बटा लिखेंगे b होती है। h कितना है तो h के लिए x है, और b के कितना है तो b बराबर दिया हुआ x/2। तो इसको क्या कह सकते हैं x/1 गुने 2/x, x से x कटेगा तो 2 आएगा। अगला लास्ट है क्या होगा कॉट 60। देखिए कॉट 60 डिग्री बराबर क्या होती है तो हम लोग जानते हैं b/p होता है, क्या होता है b/p। अब देखिए b बराबर कितना दिया हुआ है तो x/2 दिया हुआ है, p बराबर कितना दिया हुआ है तो √3 बटा कितना दिया हुआ 2
2x। इसको कह सकते हैं x बटा 2 गुने 2 बटा √3x। एक से x कटेगा, रूट से 2 से 2 कटेगा तो बचेगा 1 बटा √3। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा और आप लोग जाइए 1 से 2 बार बनाइए। यह उम्मीद है कि इस बार या तो 30 या तो 45 या तो 60 डिग्री पर एक प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग जरूर इसे बनाइएगा। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की दुनिया में। चलिए देखिए प्रश्न क्या कहता है। कहता है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का मान निकालने के लिए। कर रहा है साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री का मान निकाल। तो आप लोगों को मान सारणी पूरा याद रखना है। याद क्या रखना, आप 1 से 2 बार जाके लिखिए, आपको याद हो जाएगा। तो हमने कहा था साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3 बटा क्या होती है, तो 2 होती है। कॉस 30 कैसे याद रखेंगे, तो आप लोगों को बताए थे कॉस 30 साइन कितने डिग्री के बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के मान। तो साइन 60 डिग्री के मान अभी जस्ट बताया √3 बटा 2 होता है ना। बताए थे कि साइन 60 डिग्री बराबर होता है क्या होता है, कॉस 30 डिग्री के मान। तो बताइए जिसको साइन 60 डिग्री का मान याद होगा √3 बटा 2, तो ना कह सकता है कॉस 30 का डिग्री का वही मान होता है √3 बटा 2। अब प्लस है तो प्लस साइन 30 डिग्री का मान आपको सिखाए थे क्या होता है 1 बटा 2 याद कराए थे। अब देखिए कहेगा कॉस, तो कथी कहे थे साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है कॉस 60। तो बताइए इसका भी हो जाएगा 1 बटा 2। चलिए अब कहे थे √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 होता है। क्या 3 होता है, तो देखिए √3 एक साथ गुना हो जाता है। इसको कह सकते हैं √3 गुने 3, जो 2 बार रहता है वो एक बार निकल जाता है, बिल्कुल निकल जाता है। तो ये हो जाएगा 3 कितना 3 और 2 दूना 4 होगा। 1 से 1 में गुना करेंगे 1, 2 दूना 4। अब बताइए 4 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3, 4 से 4 में भाग करेंगे तो 1, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 होगा। क्या, तो 3 1 4 बटा 4 कटेगा तो क्या होगा 1 होगा। कोई दिक्कत नहीं ना, नहीं। अब लिखना होगा चूंकि साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कहेगा इंटू कॉस 60 डिग्री, क्या कॉस 60 डिग्री बराबर हो जाएगा 1। यही आपको आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप हल लिखना न छोड़ें, सॉल्यूशन लिखना न छोड़ें। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। देखिए क्या करा है, सिद्ध करे कि इतना बराबर इतना। जब बराबर में दे दिया जाए तो आपको LHS ले लेना है। क्या LHS RHS, तो पहले हम लोग लेते हैं LHS। देखिए LHS बराबर क्या कहता है, तो कह रहा है कॉस 30 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। कॉस 30 डिग्री के मान कितना होता है, तो आपको कहते हैं कॉस 30 डिग्री साइन में कितना डिग्री के बराबर होता है 60 डिग्री के। तो साइन 60 डिग्री के मान √3 बटा 2 गुने साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो √3 बटा 2 बटा 1 प्लस क्या होती है साइन 30 डिग्री के मान क्या होती है, तो साइन 30 डिग्री के मान होता है 1 बटा 2 प्लस कॉस 60 डिग्री के मान कितना होता है, तो कॉस कितना डिग्री के, कॉस 60 डिग्री साइन में कितना डिग्री के बराबर होता है, तो 30 डिग्री। कॉस 60 डिग्री बराबर कितना होता है साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा 2। अब समझिएगा 2 का एलसीएम 2 होगा, बिल्कुल होगा। अब 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3 प्लस 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 से √3 में गुना करेंगे तो √3। अब समझिए बटा, अब क्या होता है कि देखिए 2 और 1 का एलसीएम क्या होगा, तो 2 होगा। तो क्या होगा 2, 1 से जब 2 में भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 आएगा। 2 से 2 में भाग करेंगे तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 आएगा। तो ये हो जाएगा 2√3 बटा 2। अब बटा कितना होगा, 2 1 3 1 4 बटा 2, बटा से बटा कटेगा तो ये हो जाएगा रूट कितना, तो हो जाएगा और ये 2 से ये कटेगा 2 मरतबे, तो ये √3 बटा 2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब लेंगे हम लोग RHS। क्या लेंगे RHS, तो देखिए RHS क्या कहता है, तो RHS बराबर दिया हुआ है क्या कॉस 30 डिग्री। क्या दिया हुआ है, कॉस 30 डिग्री। अब देखिए कॉस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आपको कहे थे साइन में कॉस 30 डिग्री कितना होता है, 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री मान होता है √3/2। क्या होगा 2। इसे समीकरण 1 ले लेना था, इसे समीकरण 2 ले लेना था। अब यहाँ लिख सकते हैं, आप लोग नीचे लिखिए, जगह नहीं है तो हम लिखते हैं चूंकि समीकरण 1 एवं 2 से क्या पता चलता है कि LHS बराबर RHS है। क्या है, LHS बराबर RHS है। चलिए हमें जगह नहीं, हम ऊपर लिख लेते। क्या लिख दे, ऊपर लिख लेते। देखिए क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे कि समीकरण 1 एवं 2 से क्या होती है, LHS बराबर RHS होती है। क्या होती है, तो देखिए क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ था cos 30 डिग्री इंटू क्या होती है साइन 60 डिग्री। क्या है, साइन 60 डिग्री बटा 1 प्लस क्या होती है साइन 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर cos 30 है। क्या है, cos 30 है। क्या, cos 30 डिग्री। या इसको बंद कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न पर।
स्क्वायर 30 डिग्री कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन रूट टेन स्क्वायर 45 डिग्री स्क्वायर 45 डिग्री कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री चलिए अगला प्रश्न पर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालिए। तो आपको कहे थे, देखिए ये गुणा में है तो अंक को अंक रहने देंगे। अब कहे थे tan 45 डिग्री के क्या मान होता है, तो देखिए आपको याद करना था साइन 45 डिग्री के मान 1, साइन 45 के देखिए आपको याद कराए थे साइन 45 डिग्री के मान होता है 1/√2। क्या होता है 1/√2 और cos 45 के मान क्या होता है 1/√2। तो दोनों 1/√2 और 1/√2 क्या होती है, तो इस दोनों के अनुपात निकालेंगे, इस दोनों के अनुपात निकालेंगे तो क्या होगा, बटा से बटा कटेगा तो 1 आएगा। तो tan 45 के ऐसे भी याद रखिएगा मान होता है 1, तो यहाँ हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस प्लस। अब कहते हैं cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री कैसे याद रखेंगे, तो cos 30 डिग्री किसके बराबर होता है, तो साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो √3/2 का होल स्क्वायर, ये माइनस है तो माइनस। साइन 60 डिग्री के मान क्या होता है, तो हमने कहा था √3/2 का यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर। तो साइन 60 डिग्री के मान होता है √3/2। अब समझिए ये 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, √3 के स्क्वायर 3 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, √3 के स्क्वायर 3 होगा और 2 के स्क्वायर 4 होगा। अब समझिए 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 आएगा प्लस 3/4 माइनस 3/4। अब क्या कर सकते हैं, इस दोनों को काट भी सकते हैं लेकिन काटिएगा नहीं, एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम निकालते हैं, देखिए एलसीएम निकालेंगे तो आप कह सकते हैं 4 4 4 एक एलसीएम 4 होगा, 4 को 1 से जब भाग करेंगे तो 4 4 दूना 8 होगा, प्लस 4 में 4 से भाग करेंगे तो 1 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 होगा, 4 में 4 क्या करेंगे, 4 में 4 से भाग करेंगे तो 4 1 आएगा, तो 1 से 3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा। अब देखिए पहले जोड़ की काम होती है कि घटाओ पे, अगर कोई आदमी घटा देगा कि 3 में से सीधे लिख देगा 8 तो गलत हो जाएगा। इसको लिखना होगा आपको क्या, तो यहाँ लिखिएगा, देखिए 8 3 11, 11 माइनस 3 बराबर 4 होती है, तो 11 में से 3 जाएगा तो 8/4 काटेंगे तो कितना आएगा 2। अब लिखिएगा चूंकि कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री बराबर 2, क्या होगा 2। यहाँ तक ले लिखिएगा तब आपका सही होगा, यहाँ लिखना होगा हल। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगला प्रश्न, चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि a बराबर 60 डिग्री और b बराबर 30 डिग्री तो सिद्ध करे कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan इंटू tan b। यह 11th 12th में आप जाइएगा तो यह एक फार्मूला है, आपको याद करना होगा इतना बराबर इतना होता है, लेकिन हम लोगों को वह फार्मूला पढ़ना नहीं है। तो देखिए अब लोगों को क्या पढ़ना है, तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, जो दिया है तो देखिए हल लिख लेंगे। उसके बाद क्या दिया है, तो देखिए प्रूव करना था, प्रूव करना था एगो LHS ले लेंगे, तो LHS या RH दोनों में से किसी ले सकते हैं, तो हम LHS लिख लिए। क्या कर रहा है, tan a माइनस b, tan a माइनस बी। अब देखिए तो कहेंगे tan को tan a का मान कितना दिया हुआ है 60 डिग्री माइनस यहाँ हो जाएगा 30 डिग्री। क्या हुआ tan क्या हो जाएगा 30 डिग्री, 60 में से 30 जाएगा तो tan 30 के मान √3। अगर मान लिया जाए इसको 30 कर दिया या 60 कर दिया जाए तो यह बनाना आप लोगों के लिए संभव नहीं है। तो चलिए अब लेते हैं RHS, इसे समीकरण 1 ले लेते हैं और ले लेते हैं RHS। RHS क्या कर रहा है, तो tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। अब देखिए tan a का मान क्या होती है, तो tan a का जगह पर लेना 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होता है। उसके बाद कहेंगे 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। अब समझिए tan 60 डिग्री का मान होता है √3 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। अब यहाँ नहीं कुछ हो तो बट्टा ले लेंगे, तो 1 को 1 रहने देंगे। tan 60 डिग्री के मान क्या होती है, तो √3 गुने क्या होगी, तो और tan 30 डिग्री के मान होता है 1/√3। √3 से √3 कटेगा। अब देखिएगा यहाँ 1 और √3 के एलसीएम √3 होगा, क्या होगा √3। 1 से जब √3 में जब 1 से भाग करेंगे तो √3 आएगा, √3 से √3 में गुना करेंगे तो 3 आएगा, माइनस √3 से √3 में भाग करेंगे तो 1 से 1 बट्टा। अब देखिए 1 प्लस 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा, तो बचेगा 2/√3/2, न किछ होता बटा 1 होगा। अब समझिएगा इसको हम चाहे तो क्या कह सकते हैं 2/√3 गुने 1/2 कटेगा तो आ जाएगा 1/√3 से समीकरण 2 ले लेते हैं। अब कह सकते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, क्या 2 से कहेंगे क्या होती है LHS बराबर RHS होती है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि tan a माइनस b बराबर tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, तो यह एक आपका प्रूफ हो गया। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या, तो अगले लेक्चर में हम लोग सॉल्यूशन BTC का या BTC या उसी को आप कह सकते हैं NCERT बुक का 8.2 का करेंगे। चलिए तो आप लोगों को
क्लास यहीं तक समाप्त होता है। और आप लोगों देखिए और अच्छे से देखिए वीडियो, 1 से 2 बार देखिए, देखना हो 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, 4 बार देखिए, लेकिन इसे क्या करना, आपको भी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करना है, जिससे आप लोगों को कभी दिक्कत नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर यहाँ दिक्कत है और यहाँ देखिए। अभी वक्त मिला है, अभी पढ़ लीजिए, वरना इतना समझिए कि अभी जो वक्त मिला है उस वक्त पर अभी नहीं पढ़िएगा तो आज न कल आपको वही वक्त को चुकाना पड़ेगा। वही वक्त जो आप समय बर्बाद किए हैं वह समय आज न तो कल आपको चुकाना होगा। यह दुनिया का रचना जब हुआ उसी समय लिखा हुआ है कि अगर आप समय को बर्बाद कीजिएगा तो एक दिन समय आपको बर्बाद कर देगा। तो मेरे बात कड़वा होता है पर सच होता है। हम लोगों को हमें तो भाषण नहीं करने आता है, पर सुनिए जो हम कहते हैं वह गलत नहीं है। अगर आपको आज गलत लगेगा तो हो सकता है कल पक्का वह सही लगेगा। अगर आपको हम पर विश्वास है तो विश्वास कीजिए, अगर नहीं कीजिएगा इससे हमको कोई फायदा नहीं है, कोई लॉस नहीं। लेकिन अगर आप हमें गुरुजी मानते हैं तो आप मेरा थोड़ी सी बात जरूर मानिए और जो वक्त मिला है उसे बर्बाद कतई नहीं कीजिए मेरे दोस्त, वरना वक्त चल जाने पर कभी आपस नहीं आता है। और मेहनत इतनी करनी है कि आपके टक्कर में कोई ना आ जाए। आज देखिए हम आपके लिए 12 बजे 1 बजे तक ले हम वीडियो बनाते हैं, अपलोड करते हैं। हाँ थोड़ी लेट हो जाती है क्योंकि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, यूट्यूब पर वीडियो एडिट, वीडियो डालना, सब कुछ सारा ही काम करना होता है। तो इसलिए कोई बात नहीं, लड़ेंगे, लड़ना है। अगर आप गरीब घर में पैदा हुए हैं तो शर्म की बात नहीं है, लेकिन गरीब घर में रहकर मर जाना यह शर्म की बात है। यह बात कड़वी है पर सच है। इसलिए देख लीजिए, अगर आप गरीब घर में पैदा लिए हैं तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, बिना संघर्ष के कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। इसलिए पढ़िए, जाकर पढ़िए, अभी उठिए और जाकर पढ़िए। लगातार अंदर से हिम्मत लाइए, अपने आप से प्रश्न पूछिए कि हमें पढ़ना है क्यों नहीं, हमें क्यों घूमने के लिए कहते हो। पढ़ो, पॉजिटिव थिंग्स रखो मेरे दोस्त। जय हिंद, जय भारत।